पाकिस्तान का फ़लस्तीन और अवाम से भरपूर इजहार यकजहती। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में आज यौम सोग। हमास सरबरा के कत्ल और इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। मतन के मुताबिक इसराइली मज़ालिम में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ये ऐवान इसराइली मज़ालिम को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन आज मक्तलगाह, बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। सहूनी रियासत गुज़िश्ता 9 माह से कत्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है। फ़लस्तीनी आसमान की तरफ देख रहे, जुल्म की ये रात कब खत्म होगी। फ़लस्तीन के मसले पर मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है। OIC का एक भी इजलास ना बुला सकी। जब अपनों को नहीं जोड़ सकेंगे तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मौजूदा हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई। साबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ बोले, इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के खून की नदियाँ बहा रहा। स्कूलों पर बमबारी करके बच्चों को शहीद किया जा रहा। इस पर दुनिया में कहीं बात नहीं हो रही। कहाँ गई अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, इंसानी हकूक़ की तंजीमें। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक़ास जंजुआ की ज़मानत मंजूर। अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की 50,000 मुचलके जमा कराने की हिदायत। अहमद वक़ास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर की ATC में 9 मई के मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजिमों की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज खालिद अरशद ने समाअत की। मुलजिमों के खिलाफ थाना गुलबर्ग और शादमान में मुकदमा दर्ज हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे खिलाफ तमाम केस बोगस हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं। आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का अमल हो रहा है। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं होनी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन लीडर की नाअहली के बायस अपोजिशन जमातें अलहदा एहतजाज कर रही हैं। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार राय के नाम पर लोगों की इज्जत उछाली जा रही है। सोशल मीडिया को शुतर में मुखार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, क़वाइद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। मुतादिद मुल्कों में सोशल मीडिया के क़वानीन मौजूद हैं। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को आज कतर में सपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा दोहा की मस्जिद में बाद नमाज जुम्मा अदा की जाएगी। तदफीन लोसेल के कब्रिस्तान में होगी। जस्द खाकी तेहरान से कतर पहुंचा दिया गया। रिहाइश गाह पर जज्बाती मनासर, अहलिया ने आखिरी दीदार किया। तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई। तुर्की में भी हनिया की शहादत पर आज यौम सोग। अमरीका का एक बार फिर इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका का इसराइल के लिए खित्ते में मज़ीद फ़ौजी भेजने का फैसला। जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। व्हाइट हाउस का कहना है, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बढ़ती कशीदगी में कमी पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कातिल की संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता।
हम किसी दबाव में नहीं, बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मतरादिफ है। जो लोग धरने दे वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास, इसीलिए 200 यूनिट वाले सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हो सका। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 8वें रोज़ भी जारी। कल गवर्नर हाउस इनके बाहर धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है ये तहरीक रुकने वाली नहीं, हुकूमत ने समझा होगा 1-2 दिन तक रहकर चली जाएंगे। बिजली की कीमत कम ना की तो शाहराहें बंद करने के लिए तैयार रहे। बिजली का मसला संगीन, टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। हमारे पास बहरान का हल सिंध एनर्जी बास्केट है। मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। कोयले से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपये फ़ी यूनिट है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का माई कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कराची में मुआशी तरक्की के वसी मौक़े हैं। सिंध हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सदर, गुरुमंदर गार्डन, लाइन्स एरिया में बारिश। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का सिस्टम मौजूद। बारिशों का सिलसिला वक्फे से 6 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतज़ामिया की रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निकासियाब का अमल मुकम्मल करने पर शाबाश, कहा चंद घंटे में शहर से बारिश के पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। सिंध हुकूमत का शहरियों की सहूलत के लिए इनकलाबी इकदाम। टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया गया। शहरी अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। अवाम अब घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। टैक्स की अदायगी महफूज और काबिल एतमाद तरीके से होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। कारोबार के दौरान 360 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 78,100 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता, 278 रुपये 36 पैसे पर ट्रेड। और पेरिस ओलंपिक्स में आज 2 पाकिस्तानी एथलीट्स इन एक्शन। कशमाला तलत शूटिंग, फ़ाइका रियाज 100 मीटर दौड़ में सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। उधर पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़, चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। अमेरिका की 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 8-8 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी और चौथी पोजीशन पर।